नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल आनंद पथ में। मैं स्वामी तपन। आज हम जिस ध्यान विधि की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया भर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली ध्यान विधि है। नाम है आनापानसती योग। हम बात कर रहे हैं ओशो जिस विधि की अत्यंत बात करते थे, आनापानसती योग। महात्मा बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध ने ये विधि इजाद की थी, इस विधि को दिया है। ओशो ने इस विधि को और सरल तरीके से हमको बताया। क्या है ये आनापानसती योग? अनापान ये दो शब्दों से मिलकर बना शब्द। अना और पान ये पाली भाषा के दो शब्द हैं। आना और जाना। अना माने होता है आने वाली श्वास, पान माने जाने वाली श्वास। तो आने और जाने की श्वास की यदि हम स्मृति रख पाए, सती माने स्मृति रखना, तो आने और जाने वाली सांस की यदि हम स्मृति भर रख पाए तो इस योग को हमने आनापानसती योग कहा है। अब हम कुछ भी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आपस में, या कोई आप YouTube का चैनल देख रहे हैं, कोई शॉर्ट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, रास्ते में आप चल रहे हैं, बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, या किसी भी जगह पर कोई लाइन में ही आप खड़े हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सांस तो आप ले ही रहे हैं। आप आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तब भी हम सांस ले रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप हॉस्पिटल में भी हैं तब भी आप अपनी श्वास तो ले ही रहे हैं। और इस विधि में मात्र श्वास का ही प्रयोग है। ये एक ऐसी विधि है जिसको हम कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, और किसी को इसका मालूम भी नहीं पड़ेगा। सबसे इसकी अद्भुत जो खासियत है वो यही है कि आप ध्यान में हैं और आप कोई दूसरा पहचान भी नहीं पाएगा कि आप कोई ऐसा ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई विशेष आसन चुनना है, ना ही कोई विशेष विधि का प्रयोग करना है। बस आपकी सांसें और आप। ये विधि अगर हम लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के प्रति जागरूक बने रहे, हमारी सांस आ रही है, हमारी सांस जा रही है, और इस आती और जाती हुई श्वास के प्रति हमारी जागरूकता भर और जोड़ दें। सती माने स्मृति, हम होश और जोड़ दें। ओशो कहते हैं कि इसमें होश को जोड़ देना है। सांस तो आ ही रही है, सांस जा ही रही है, बस इसमें हमें होश का प्रवेश करा देना है। एक सांस आई, आपने ध्यान पूर्वक उसको महसूस किया, और सांस गई, आपने होश पूर्वक उस सांस को छोड़ दिया। ओशो इसके लिए कहते थे कि कोई भी सांस आपकी विधवा ना रह जाए। विधवा ना रह जाए मतलब हर सांस का स्पर्श आपको अनुभव होना चाहिए। हर सांस, जो सांस आ रही है वो आपकी बिना आज्ञा के भीतर ना आए, जो सांस जा रही है वो बिना आज्ञा के बाहर ना जाए। भगवान बुद्ध की दी गई ये अद्भुत विधि, जो भी भिक्षु उनके पास सबसे पहले आते थे, उनको सबसे पहले वो यही कहते थे, अपनी श्वास का ध्यान रखो। उठो तो, बैठो तो, चलो तो, फिरो तो, कुछ भी करो, बस अपने श्वास के प्रति जागरूक बने रहें। ये अद्भुत ध्यान विधि है। इस ध्यान विधि के प्रयोग मात्र से ओशो यहाँ तक कहते हैं, 1 घंटा भी अगर कोई सतत अपनी श्वास का ध्यान रख पाए तो वो बुद्ध की श्रेणी में पहुंच जाएगा। लेकिन आप जब इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि हम 1 मिनट भी इसका प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं भटक गया। अभी हम सांस आने वाली सांस का ध्यान रख रहे थे, सांस जा रही थी उसका ध्यान रख रहे थे, और अगले ही क्षण क्या हुआ, हमारा ध्यान भटक गया, हमारा ध्यान किसी और क्षेत्र में चला गया। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान में उतरते हैं, हजारों हजार विचार आपके आक्रमण करते हैं आपके ऊपर। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। धीरे 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 ऐसा समय आता है जब ध्यान आपका नहीं भटकता, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास के दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। होश और से और प्रगाढ़ होता चला जाता है। आपका ध्यान भटकेगा, कोई बात नहीं है, जैसे ही आपको याद आ जाए पुनः श्वास पे आ जाए, और जैसे ही आप पुनः श्वास पे आते हैं आपका होश और प्रगाढ़ होता चला जाता है। जिस दिन ऐसा हो जाए कि आप 1 घंटे सिर्फ निखाले शुद्ध बैठे हुए अपनी श्वास को ही देखते रह जाएंगे, आपके अंदर, जिसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार,
या कहें ईश्वर प्राप्ति, या कहें अस्तित्व का आपके भीतर उतर आना, ये सब कुछ घटित हो जाता है। प्रारंभ करेंगे मात्र 15 मिनट से, 15 से 20 मिनट इसका प्रयोग का हम स्टार्टिंग करते हैं और इसका समय हल्के हल्के बढ़ाते जाएंगे। पहले हफ्ते में आप 15 मिनट कीजिए, फिर उसके बाद आधा घंटा, फिर 1 घंटे तक इस प्रयोग को आराम से आप बैठ के भी कर सकते हैं। दिन में किसी एक समय चुन लीजिए जब आप बैठ के करें, है ना? और उसके बाद जब हमारी बैठ के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर चलते, बैठते, उठते हर समय इस ध्यान की विधि को हम प्रयोग कर सकते हैं, हमारे संज्ञान में रहती है। अभी भी हम इसका छोटा सा एक प्रयोग करेंगे, सभी लोग साथ में। करना क्या है, सिर्फ दोनों हाथ जब बैठ के प्रयोग कर रहे हैं तब के लिए, चलते फिरते प्रयोग करेंगे तब यही प्रयोग हम चलते फिरते भी करेंगे, लेकिन जब बैठे हैं तो अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खुला कर लें, ऊपर की ओर रख लें, या अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। इसका सर्वाधिक इसको बताया जाता है, क्यों? क्योंकि इस मुद्रा लगाने से, ज्ञान मुद्रा लगाने से आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे चला जाता है, आपके विचार अपने आप कम हो जाते हैं। तो चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा लगा लें और चाहे हथेलियों को खोल के रख लें। आंखें धीरे से बंद कर लें और प्रारंभ में हम गहरी सांस को लेंगे। गहरी सांस इसलिए लेंगे पहला प्रारंभ में हम, जिससे हमें अपनी श्वास का पता चल जाए। अभी जब हम सामान्य श्वास ले रहे होते हैं तो हमें श्वास का ठीक से अनुभव नहीं हो पाता, इसलिए पहले हम कुछ मिनट, 1-2 मिनट हम गहरी सांस लेंगे जिससे हमें श्वास का ठीक ठीक पता चलने लगे, और उसके बाद आनापानसति योग में हम सामान्य श्वास का प्रयोग करते हैं। बुद्ध जिस विधि की बात करते थे आनापानसति में, उसमें कहते थे सामान्य चल रही श्वास के दृष्टा होना है। जो श्वास आ रही है आराम से और जा रही है उसके दृष्टा होना है, बिना बदले। हमें श्वास को नहीं बदलना है। लेकिन ओशो इसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने प्रयोग जोड़ा है, ओशो ने इसमें, कि पहले प्रारंभ में हम जो हमारी सामान्य श्वास है वो हमारी पकड़ में नहीं आती ठीक से, इसलिए 1-2 मिनट हम गहरी श्वास का प्रयोग करेंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे और श्वास के दृष्टा रहेंगे। उसके बाद हम सामान्य श्वास पे आएंगे। तो आंखें बंद कर लें, हथेलियों को खोल लें या फिर ज्ञान मुद्रा लगा लें और प्रारंभ करेंगे धीरी लंबी गहरी सांस के साथ। मैं आपके साथ प्रयोग कर रहा हूं, आप साथ में कर सकते हैं। धीरी गहरी लंबी सांस लें और धीरी गहरी लंबी सांस छोड़ दें। सांस लें, सांस छोड़ दें और अपनी सांस के दृष्टा हो जाएं। सांस आती है, नासिकापुटों को लगेगी और गहरी जाएगी, पेट को ऊपर उठा देती है। सांस छोड़ें, पेट भीतर जाएगा और गर्म सांस बाहर निकल आएगी। पुनः गहरी सांस लें, सांस के दृष्टा हो जाएं, साक्षी हो जाएं। पुनः श्वास को छोड़ दें, फिर सांस को देखें। बस श्वासों के प्रति होश बना रहे। कुछ भी हो जाए, हमारा होश हमारी सांसों पर ही बना रहे। ध्यान अगर कहीं बाहर भटक जाए तो कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। पुनः धीरे से अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले आएंगे। गहरी सांस और सांस पर ध्यान। चेहरे पर प्रसन्नता अवश्य रखें, एक मुस्कुराहट, धीमी मुस्कुराहट। हंसिवा खेलिवा करिवा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान करें। कोई गंभीर कृत्य नहीं है। सारे ध्यान इसीलिए हैं कि आपके जीवन में आनंद फलित हो। तो हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ गहरी सांस और श्वास के दृष्टा। अब गहरी सांस को छोड़ के सामान्य श्वास, जैसी श्वास आ रही है, जैसी श्वास जा रही है, कोई श्वास में बदलाहट नहीं करेंगे और श्वास के दृष्टा होंगे। सामान्य श्वास आई, सामान्य श्वास गई,
सांस आ रही है, होश बनाए रखिए। सांस जा रही है, होश बनाए रखें। सांस आएगी, पेट ऊपर उठेगा। सांस जाएगी, पेट भीतर जाएगा। बिना बदलाहट के सामान्य श्वास के दृष्टा रहे। सांस आ रही है, उसको देखें, भीतर से महसूस करें। जहां जहां श्वास आपको टच कर रही है भीतर, उसको देखें। श्वास गई, हमारा पेट पिचक गया, गर्म सांस नाक से बाहर निकल गई। ध्यान भटक जाए तो कोई परेशानी नहीं, पुनः धीरे से ध्यान को श्वास पर ले आएं। यदि श्वास अनुभव में ना आ रही हो तो पुनः गहरी श्वास ले लें। जब भी ऐसा लगे तो गहरी सांस ले लें, 2-4 गहरी सांस लें, फिर दोबारा से सामान्य श्वास पर आ जाएं। ये अद्भुत विधि है। जब भी ऐसा प्रयोग लगे हमें कि हमें श्वास महसूस नहीं हो रही है, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, तो आप गहरी सांस ले लें। ओशो का बड़े से बड़ा योगदान है ये। गहरी सांस लें, श्वास को महसूस करें, अनुभव करें। गहरी सांस छोड़ें, श्वास को पुनः अनुभव करें। होश बनाए रखें, पूरी जागरूकता अपनी श्वासों के प्रति। जब श्वास ठीक से आपको अनुभव आने लगे तो पुनः सामान्य श्वास पर आ जाएं। सामान्य आने वाली श्वास का स्मरण रखें, सामान्य जाने वाली श्वास का स्मरण रखें। सामान्य श्वास आई, सामान्य श्वास गई, श्वास का स्मरण रखें। बस जागे जागे रहें। यही है आनापान सती योग। अपने आने और जाने की श्वास की स्मृति बनी रहे, उसकी याद हमेशा बनी रहे। सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई। ये श्वास सेतु है हमारे स्थूल शरीर और हमारे सूक्ष्म शरीर के मध्य। ये सेतु है। ओशो कहते हैं हमारे स्थूल शरीर और आत्मा के मध्य ये सेतु है। जैसे ही अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, हमारी आत्मा और हमारे शरीर के मध्य गैप हो जाता है और हम धीरे धीरे प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं। इस श्वास जो हमारी श्वास है, ये हमारे शरीर से और भीतर है और उस श्वास के भी हम दृष्टा हैं और जिसको भी हम देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं। ये श्वास मैं नहीं। अद्भुत ध्यान विधि। अपनी श्वास को देखते रहें। श्वास आई, श्वास गई और देखते ही देखते अद्भुत क्रांति घटित होती है। धीरे से अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर, अपने स्पाइन पर, अपने पूरे शरीर पर फैला लें। धीरे से एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें
तो ये थी आनापानसती योग की सुंदर विधि। इस विधि का प्रयोग कीजिए। इस विधि को आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, चलते फिरते, जब भी आपको मौका मिले इस ध्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी सुंदर ध्यान विधि कि आप इस ध्यान का प्रयोग भी करते रहेंगे और पास बैठे व्यक्ति को भी इसका आभास नहीं होगा कि आप भीतर ध्यान में हैं। अद्भुत ध्यान विधि है, इसको समय दीजिए, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। पुनः आपसे भेंट होगी एक नई ध्यान विधि के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, आपने ध्यान किया, इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। एक नई विधि के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रेम और शांति की यात्रा में आनंद पथ आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।